वेलकम, स्वागत है आपका दोस्तों उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आई होप आप अच्छे होंगे। मेनली अगर हम लोग बात करेंगे आज कि कितना टॉपिक को पढ़ लें और किसको नहीं पढ़े, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आता है, और जितना मैं बताऊंगा अगर उसका आप 80% भी अगर पढ़ के जाओगे तो गारंटी है, लिख लो कि आप पास हो जाओगे। यही सही क्वेश्चन आता है। आप पिछले साल के भी वीडियोस देख सकते हो। पिछले साल के वीडियो देखना, जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया है, चाहे कोई से भी आप राज्य का हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, व्हाटएवर कहीं से भी हो, आप जितना मैं बताऊंगा उतना अगर आप कर लोगे तो गारंटी है आप आसानी से और इजीली से पास आउट हो सकते हैं। तो अब तक अगर आप पढ़े नहीं है तो उसके लिए भी कोई आप के लिए जरूरत नहीं है कि आप पछताएं, ये चीज करें। जब जागो तब सवेरा। व्हाट डू मीन दैट? जब जागो तब सवेरा। अब जो मैं चीजों को बताऊंगा उनको वहां से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाएंगे वो हमारे पीसीआई गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस का मतलब होता क्या? कहीं अगर आपको जाना है, एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, आपको दिल्ली जाना है तो आपके पास गोल सेप्ट है। आप अगर लखनऊ से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, अलग जगह से, आपकी दूरी पता चल जाएगी। उसी तरह क्या है, हमारे पास सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक तक भी हमें बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना होगा। दूसरी बात ये चीज, आने वाली वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन, अभी तो आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, साथ में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा। उनमें से क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग पूछा जाए तो यहाँ से ज्यादातर हम लोग पूछता है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है, कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी अगर हम लोग बात करें तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, एक आर्ट है, कला है, जिसमें दवाइयों को बनाने से लेके पेशेंट तक देने का जो काम है वो फार्मासिस्ट करता है। सेम टू सेम अगर मेनली 3 कैटेगरी में हम लोग अगर बांट देते हैं फार्मासिस्ट को, 3 तरह का होता है। जैसे आपने कंप्लीट किया पढ़ाई और आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है, एक होता है क्लिनिकल। आपने देखा होगा कि जब दवाइयाँ चीजें आती है तो दवाई का कंटिन्यू चेक होते रहता है। दवाई अगर हम लोग बात करें टोटल 4 फेज में आता है, तो थर्ड फेज में होने के बाद पूरे इसमें चलने लगता है और उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। यानी कोई दवाई अगर बनाया गया तो साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं दे रहा, यानी एडवर्स इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं दे रहा, उन्हीं को चेक करने के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। मेनली देखभाल करता है कि कोई दवाई ज़्यादा तो नुकसान नहीं कर रहा। पहले हम लोग क्या, हॉस्पिटल में जॉब करता है उसे हम लोग क्या, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फिर हॉस्पिटल में जॉब करता है उसे हॉस्पिटल, फिर दवाई के इसमें जो करता है उसको क्लिनिकल, फिर आता है आपने क्या करा कि डी फार्मा कंप्लीट करा और आप चाहते हैं नहीं अपना खुद का स्टोर खोले, डायरेक्ट पेशेंट से काउंसलिंग करे, एक रिलेशनशिप बनाए, तो उसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। वही हमारे पास सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात करें, जब इस सब्जेक्ट को पढ़ो तो आपके माइंड में सोच लो कि आपका एक फार्मासिस्ट का दुकान है, आप किस तरह से डीलिंग करते हो, क्या क्या चीज़ हो, वो सारी चीज़ पढ़ाएगा। यहाँ पे मेनली आपको डेफिनेशन याद रखना कि कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है हिस्ट्री क्या है। जैसे हिस्ट्री इसका देखा जाए तो हिस्ट्री इस तरह से था, पहले जो है डॉक्टर ही देखते थे और डॉक्टर ही दवाई देते, फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ से फर्स्ट इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है कि हिस्ट्री क्या है। फिर दूसरे अगर हम लोग बात करें यूनिट में, मेन इंपॉर्टेंट है आपको कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। व्हाट डू मीन द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है कि आप जब दवाई देते हैं तो किन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ध्यान में मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन बात करना, दवाई अच्छी क्वालिटी देना, सस्ती दरों में देना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो हमारे पास गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें है आपका एसओपीएस। एसओपीएस क्या होता है कि एसओपीएस का मतलब कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके जब उसको एक गाइडलाइन बनाया था कि इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो सही तरीके से चलेगा, उसी को हम लोग एसओपीएस के नाम से जानते हैं। तो आपको 2 टॉपिक इसमें सेकंड में याद रखना। अब आता है थर्ड में। थर्ड में मेनली आपका था प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट डू मीन द प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? बस इसमें यही याद रखना कि डॉक्टर का परिचय होता क्या, उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आपको इसमें क्या पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम आना चाहिए और साथ में आपको उसके पार्ट्स जो है, सिग्नेचर है, ये सारी चीज को आपको उसमें लिख के एक एक करके डिफाइन करना है। इसमें बस यही पे पूछा जाता है। फिर आगे हमारे पास बात करें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कम्युनिकेशन एक तो आप इसमें डेफिनेशन इसका याद रखना कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक
क्या करना, अपने आइडिया, थॉट्स, इमोशन, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ जो शेयर करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। यहाँ पे पैशन के साथ शेयर करें तो यहाँ पे पैशन के साथ जो कम्युनिकेशन आपको याद हो जाएगा, तो इसी कम्युनिकेशन को ही आप लोग पैशन काउंसलिंग में लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन में ये चीज़ पूछता है कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन के कितना टाइप से, और ये याद रखना आपको कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन में, ये याद रखना। अब आता है हमारे पास पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग मतलब कि क्या है कि जब आप पेशेंट को काउंसलिंग कर दें तो किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। इसमें मेनली आपका यहाँ पे देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट आता है कि कितना स्टेज में हम लोग करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और फिर हम लोग क्लोजिंग सेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट है इस वाले से। देखो यहाँ पे बैरियर इफेक्टिव बात करें कि किस तरह से कौन कौन से बैरियर आता है जिसके वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। देखो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन बैरियर आपको क्लियर होगा तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे आप चीजें लिख सकते हो। तो बैरियर उतना नहीं पूछता, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से स्टेज होता है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट्स को आप छोड़ सकते हैं, ये पीपीआई जरूर याद रखना कि पैशन पैकेज जो इंसर्ट होता क्या। देखो पैशन पैकेज इंसर्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब सिरप आता या फिर कोई दवा लेते तो उसके साथ बॉक्स में क्या रहता है, एक तरह का लिफलेट भरा रहता है, यानी एक तरह का प्रिंट भरा रहता है, उसमें पूरा पूरा कंप्लीट चीजें लिखा रहता है कि इसको किस तरह से यूज करना है, डोजेज कितना है, इन सब चीजों को जो लिखा रहता है उसी को हम लोग पैशन पैकेज इंपोर्ट मतलब पैकेज पैकेज इंसर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें बस ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी चीज को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग 1 मई से आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हम लोग कंप्लीटली सिलेबस आपको मिलेगा। तो कंप्लीट सिलेबस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो कंप्लीट सिलेबस प्लस रिकॉर्डेड जितना भी अब तक आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है सारे के सारा रिकॉर्डेड मिलेगा। आप देखो लाइव क्लास अलग होगा, रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड मतलब पहले से ही टीचर के साथ पढ़ा है वो रिकॉर्ड करके रखेगा। आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास लाइव क्लासेस नहीं है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। फिर आपको ई पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, फिर लाइव चैट का सपोर्ट मिलेगा, कोई भी दिक्कत हो। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाया समझाया जाएगा। देखो हिंदी में ही तो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। मॉडल पेपर सॉल्यूशन यानी कह सकते हो आपको इस तरह का सॉल्यूशन किया जाएगा जिससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। अब तक अगर आपने पढ़ाई नहीं करे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जो हमारे पास 1 मई से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक ये कंप्लीट आपका चलता रहेगा। इसको जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और वहां पे उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की मेडिकल एड्रेस। व्हाट डू मीन द मेडिकल एड्रेस। मेडिकल एड्रेस से एक क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ पे मेडिकल एड्रेस आपको याद है तो हॉस्पिटल फार्मेसी सेम इसका उल्टा पूछता है कि नॉन मेडिकल एड्रेस होता क्या। मेडिकल एड्रेस का मतलब होता क्या है, आपने डॉक्टर ने आपको लिखा 2 टाइम दवाई खानी है, पानी सही से पीना है, सोना अच्छे से है, इधर उधर नहीं चीजें करना है, सेम टू सेम डॉक्टर के हिसाब से अप्लाई करके अगर आप दवाई खाते हैं, चीजें करते हैं, फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग मेडिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है आपका कि मेडिकल जो एड्रेस है बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं हो पाता। आप ही देखेंगे आप अगर बीमार पड़ते तो क्या डॉक्टर का कोर्स पूरा दवाई खाते हैं, ना नहीं खाया जाता। बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, हम लोग आराम हो गए या फिर किसी प्रॉब्लम हो गया, ट्रेवल हो गया। तो इसमें मेडिकल पूछता है मेनली क्वेश्चन कि नॉन मेडिकल एड्रेस कौन कौन से स्ट्रेटेजी दे जो नॉन मेडिकल एड्रेस को रोका जाए, यानी हम लोग मेडिकल एड्रेस को फॉलो किया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है कि कौन कौन से हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फिर इस वाले पे आपको पूछा जाए मेनली तो यहाँ पे आता है 7 चैप्टर को आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन यहाँ पे और करके रहता है, मतलब इसके बदले और लिख सकते हैं। अब आता है 9th में आपको ओटीसी मेडिसिन, सॉरी यहाँ पे आयट होगा, यानी जैसे ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन का मतलब होता क्या है कि ओटीसी मेडिसिन में 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो है ओटीसी मेडिसिन होता क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ओटीसी मेडिसिन देने के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है। इन 2 चीजों को आपको यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में होता ये चीज है कि जब आप कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हैं तो किस तरह के चीजों को आप लोग मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मेनली यहाँ पे ऑनलाइन कह सकते हैं एसओपीएस यानी डिजिटल हेल्थ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे पूछता है कि कौन कौन से हम लोग मेथड को अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग इन्वेंटरी मेथड कहते हैं, जैसे एबीसी एनालिसिस, विड एनालिसिस, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यानी 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी आने वाले
वीडियो पर आपको मिल जाएगा। इतना अगर कर लोगे तो आप आसानी से आप पास हो सकते हो। चलिए, इसी चीज को आप अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे पास ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं और यहाँ पे क्रैश कोर्स का आप एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप लेके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको रिकॉर्डेड सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, भले ही आपको लेट मिले रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट भी हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।